हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमारे रिटेल एपरल स्पेस में वैल्यू रिटेलर्स में तीन बिजनेस को डिस्कस करेंगे। बाजार स्टाइल, वी टू रिटेल और आपका वी मार्ट। सो तीनों बिजनेस देखिए अलग अलग स्केल पे काम कर रहा है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं उससे पहले बाजार स्टाइल के बारे में। अब बाजार स्टाइल किस तरह से काम करता है, तो देखिए कोलकाता बेस्ड कंपनी है। लगभग 252 इनके स्टोर्स हैं। इनकी जो एक्सपांशन स्ट्रेटेजी होती है क्लस्टर बेस्ड एक्सपांशन होता है, जो कि वी टू रिटेल भी फॉलो करते हैं, या फिर इन जनरल आप देखेंगे अलग अलग जितने भी रिटेलर्स हैं हमारे सभी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। तो ये लोग आपके कोलकाता के एरिया में काम करते हैं, वहाँ से धीरे धीरे आपका कोर एरिया से निकल के अलग अलग फोकस एरिया में जा रहे हैं। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार, झारखंड और आपका उड़ीसा, ये सारे एरियाज हो गए। तो अभी कंपनी जो है काफी कंसिस्टेंट है। तो इनके नंबर्स कैसे आए हैं क्वार्टर 3 में वो देखते हैं हम लोग। सो अब जब आप बाजार स्टाइल के नंबर्स को देखते हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अनलाइक वी टू रिटेल, बाजार स्टाइल जो है इनका जो एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर है वो आपका इनके कोर एरियाज में ही है। तो उससे क्या होता है, इनकी जो सीजनलिटी का जो इम्पैक्ट होता है आपको रेवेन्यू में, वो आपको काफी ज्यादा दिखेगा। तो इसी कारण जब आप इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स को देखते हो, तो एक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए इन्होंने फुटनोट में लिख दिया है कि जो इनका दुर्गा पूजा का इम्पैक्ट था, जिसके कारण जैसे आपको पता है वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा एक काफी मेजर इवेंट होता है, उसके कारण आप देखिए सिंस अभी वो सितंबर के एंड में आपका शिफ्ट हो गया था, तो वहां पे क्या हुआ है, इनका क्वार्टर 2 में सेल्स काफी ज्यादा आ गया है। तो डिमांड बेसिकली शिफ्ट हो गई थी आपके Q3 से लेके Q2 के बीच में। इसलिए जब आप इनके नंबर्स को आपको क्वार्टर 3 के अंदर देखते हो, तो आपको रेवेन्यू और बाकी जो ऑपरेशनल मेट्रिक है, सिंस वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज कम मिलेगा, सिंस ये लोग स्टोर्स वगैरह भी खोल रहे हैं, तो इसलिए आपको रेवेन्यू के नंबर्स में सिर्फ 30% का इंक्रीमेंट दिखता है, और वही आपको बाकी पैरामीटर्स पे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखता है। सो इट्स बेटर कि जब आप इसके नंबर्स को देखते हो ना, तो इसको आप 9 मंथ्स पे देखिए, तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा, ताकि वो जो दुर्गा पूजा का इम्पैक्ट है वो आपको तीनों क्वार्टर में एवरेज आउट हो जाए। तो जब आप वहां पे देखोगे, तो कंपनी का अगर आप देखोगे 9 मंथ्स का नंबर, वो आपका 38% पे ग्रो किया है। अब वहां पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट नंबर से लगभग 40% की जंप दिखती है, और आपके एबिटा पे 45% और पैट पे 244%। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज है और ग्रॉस मार्जिन का एक्सपांशन है। अब यहीं पे आगे बढ़ने से पहले, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में प्री इंडियस और इंडियस दो तरह के नंबर्स दिखाते हैं। सो अब ये दोनों नंबर देने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने मेरा वो लास्ट क्वार्टर का कोवर्किंग वाला वीडियो देखा है, तो वहां पे हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहां पे कि जो बेसिकली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, तो वहाँ पे सिंस जितनी भी कंपनीज आपकी रिटेल कंपनीज हो गई, या फिर इवन फॉर दैट से आपकी जो को वर्किंग कंपनीज होती है, यहाँ पे जो आप स्टोर्स लेते हो, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ स्टोर्स 5 या 10 सालों के लिए आप स्टोर्स रेंटल पे लेते हो, तो बेसिकली क्या होता है, अकाउंट्स में आपको उसको राइट ऑफ यूज एसेट्स और लाइबिलिटी के रूप में दिखाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सिंस आपने एक तरह से 10 साल के लिए एसेट के रूप में उसको दिखाया जाता है, तो जब आप राइट ऑफ यूज एसेट्स करोगे, तो कोई सी चीज को आप एसेट लोगे ना, तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन शो करना पड़ेगा, और सिंस आपकी जो लाइबिलिटी है उस पर आपको डेप्ट शो करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब आप इंडियस में जाते हो, तो वहां पे आपकी जो रेंट वाला पार्ट होता है ना, जो एबिटा के पहले होता है, जहाँ पे आपकी इंप्लॉय कॉस्ट होता है, रेंटल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो उस पैरामीटर वहां से हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रेवेन्यू से एबिटा पे आपका ज्यादा फ्लो होगा, सिंस आपके रेंटल एक्सपेंस नहीं होते हैं। दूसरा चीज क्या है, तो इससे आपको जो एबिटा है, एबिटा मार्जिन के जो नंबर होते हैं, वो आपको बूस्टअप दिखता है इन द केस ऑफ इंडियस। वही जब आप एबिटा लेवल से पैट लेवल पे जाते हो, सिंस अभी देखा हमने लैंड ऑफ यूज एसेट्स और आपका डेप्रिसिएशन होती है, उसी कारण आपका फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ जाती है। उससे आपके एबिटा टू पैट जो होता है, वहां पे आपको इंक्रीज दिख जाता है। तो क्या हुआ, इंडिया के केस में आपके इबिटा मार्जिन बढ़ जाएंगे, और पैट पे सिंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन आपको पता है स्टार्टिंग के ईयर्स में उसका अमाउंट ज्यादा होता है ना, सिंस आपकी जो पूरी एसेट है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो स्टार्टिंग के फेज में क्या होगा, जो नेट नेट इंपैक्ट आपको पैट मार्जिन पे दिख रहा है, वो आपको कम हो जाएगा इन द केस ऑफ इंडियस। वही जो आपका प्री इंडियस बेसिस है, उस पर आपका जो एक्चुअल बिजनेस की परफॉर्मेंस होती है वो दिखाता है। सो जितनी भी आप रिटेल कंपनीज को देखोगे, एंड इवन फॉर द कोवर्किंग सेक्टर भी अगर आप ट्रैक करते हो, तो आपको मालूम चलेगा कि कंपनियां जो कहती है अकाउंटिंग टर्म्स में, तो वो अपने इंडियस वैल्यूज को देती है। वही जो कहते हैं वो लोग कि हमारे बिजनेस को जो अगर ट्रैक करना है आपको, तो इट्स बेटर टू ट्रैक ऑन द बेसिस ऑफ प्री इंडियस बेसिस। तो उसी के कारण आप देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा इनके नंबर्स में। सो अगर आप हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे आपको, सो सो इसलिए इन्होंने दोनों नंबर्स दिखाए हैं। सो इस पैरामीटर पे हम लोग आते हैं, बट आपको मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं, सो आप देखिए ये बेसिकली इंडियस का नंबर हो गया। सो यू कैन क्लियरली सी कि जो इनके एबिटा मार्जिन है, आप देखिए FY25 में भी देख सकते हैं, और अगर आप क्वार्टर 3 में भी देखेंगे, तो आपको दिखेगा लगभग 19-20% के आसपास है। वही जब आप इंडियस पे देखोगे, तो आपको लगभग वो 10% क्या दिखता है, और अगर आप पूरे ईयर में जाओगे ना, तो वहां पे आपको 7-8% के आसपास दिखते हैं। ओके, सो ये हमारा इंडियस और प्री इंडियस का क्लियर हो गया। सेम चीज जब हम लोग वीडियो डेटा डिस्कस करेंगे आगे, तो उसमें भी ये चीज एप्लीकेबल होगा। तो ये पैरामीटर्स है। अब इसके अलावा अगर आप कुछ और पैरामीटर्स को देखोगे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, अब देखिए, अब अगर हम लोग इनके स्टोर एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी के बारे में देखिए, तो कंपनी के अगर आप देखेंगे, जैसे एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर्स है आपके पता है आपको, वेस्ट बंगाल या फिर उसके आसपास एरिया में होंगे, तो लगभग अगर आप देखोगे, तो बाय द एंड ऑफ क्वार्टर 3 इनके लगभग 253 स्टोर्स हो गए हैं। अब इसके अलावा ये लोग का जो जनरल टारगेट रहता है कि हम लोग कितने स्टोर्स आगे खोलने वाले हैं, तो वो लोग टारगेट देते हैं, पहले देते थे कि लगभग
मतलब आपके 25% CAGR पे हम लोग अपने स्टोर्स को ग्रोथ करने की बात करते हैं। तो जैसे उसी पैरामीटर पे देखोगे तो अभी जो कंपनी बेसिकली ग्रो किया है, कुछ उसी नंबर्स के आसपास ग्रो किए हैं। तो इनका जो स्टोर एक्सपेंशन है वो बेसिकली अभी 27% पे हुआ है। अब इसी के अलावा अगर हम लोग कुछ और पैरामीटर्स देखें, तो जैसे एवरेज स्टोर साइज हो गया, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया, अब एवरेज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ बिल्स हो गया, तो सिंस आपके रेवेन्यू बढ़ते हैं तो उसी उसी बेसिकली प्रोपोर्शन में आपके जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं वो बढ़ रहे हैं। अब सेल्स पर स्क्वायर फीट जो हो जाती है वो आपके जितने भी आपका रिटेल कंपनीज है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ट्रैक करने के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्यों होता है? ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, देखिए ये आपको ये बताता है कि जब एक कंपनी अपनी स्टोर्स वगैरह को एक्सपांड कर रही है तो बेसिकली जो पुराने स्टोर्स हो गए और जो नया स्टोर्स है उसमें सेल्स वगैरह कितना आ रहा है उसका एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो एक कंपनी है वो और एक्स्ट्रा स्टोर्स कब एक्सपांड कर पाएगा? वो तभी एक्सपांड कर पाएगा जब इसके पुराने स्टोर्स जो है और उसने जो रिसेंटली स्टोर्स खोली है वहां पे आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट काफी अच्छे नंबर पे मिलेगा। अब यहीं पे इट विल बिकम क्वाइट हेल्पफुल कि जब आप हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, सो आपको आप ये नोट कीजिए कि जैसे इनका क्वार्टर 3 में सेल्स पर स्क्वायर फीट जो रहा है इन द केस ऑफ बाजार स्टाइल वो लगभग 700 रुपीज रहा है। सो इसको हम लोग आगे जाके आपका वीडियो डेटा से भी कंपेयर करेंगे। सो कंपनी इस तरह से कुछ आगे बढ़ रही है, तो नंबर इनके काफी अच्छे हैं, आपको क्वार्टर 3 के बेसिस पर नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पे आप बाकी जो पैरामीटर्स है तो इन सभी चीजों को देख सकते हैं आप। सो ओके, तो अभी एक और पैरामीटर आपको यहाँ पे देखना है कि इनकी जो इन्वेंट्री डेज हो गया, जो बेसिकली रिसीवेबल्स के नंबर्स होते हैं। अभी देखिए जैसे आपने देखा आपके बाजार वी2 रिटेल वगैरह भी हो गया, सभी जितने भी कंपनियां हैं, तो ये सभी जो कंपनियां हैं कुछ पैरामीटर्स पे वर्क कर रही हैं। एक तो अपने वेयर हाउसेस वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगा रहे हैं ताकि जो कस्टमर है उसके पास पहुंच पाए, और जितने भी इनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह हो गया उसको कम करने की बात कर रही है। तो अगर आप बाजार स्टील को देखोगे तो ये भी कहता है कि बेसिकली वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो इसको आप कुछ थॉमस स्कॉट के जो वो कैटलॉग मॉडल है उनका और जो एक और मॉडल है ना उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली क्या है, इन्वेंट्रीज को रिप्लेसमेंट कैसे कितने जल्दी करेंगे उस पैरामीटर को ट्रैक करता है। फिर इसके अलावा कंपनी क्या करता है, जो ईआरपी होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, एसएपी सिस्टम्स होते हैं, उन सभी चीजों को लगाने की बात करते हैं। उनसे फायदा क्या होगा? उनसे बेसिकली इनकी जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स हो जाएगी, कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम करेगा उस सारे पैरामीटर्स पे हेल्प मिलेगा। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको दिखेगा, इससे इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लीन हो जाएगी, इन्वेंटरीज वगैरह है उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो उसी का रिजल्ट आपको दिखता है, इनके ग्रॉस मार्जिन वगैरह जो होंगे वो भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे आपको। सो इसी चीजों को आपको देखना है। उस बेसिस पे इस कंपनी के अगर आप देखोगे इन्वेंट्री डेज है उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखा है, और जो ट्रेस पेबल डेज है उसमें थोड़ा 9 मंथ्स में स्लाइट इंक्रीज है। अगेन वो चीज इसलिए होती है कि जैसे आप पेबल डेज है, सिंस आपको बेसिकली अपने जो क्रेडिटर है जिनसे उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो एक्चुअली में एक कंपनी के लिए जब उसका पेबल डेज बढ़ता है तो वो एक्चुअली अच्छी बात होती है। ये आप वे टू डेट के केस में और भी अच्छे से समझ पाओगे। सो कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब एक यहीं पे अगर आप देखोगे ना तो अगेन आप ये देखिए इनका जो एपरल्स वर्सेस जनरल मर्चेंडाइज का सेगमेंट है। सो देखिए जब आप पूरे वैल्यू डिटेल्स कंपनीज को देख रहे हो, सो आप इसको किस पैरामीटर पे देख रहे हो? वर्ड इज वैल्यू और दूसरा वर्ड है रिटेल। अब अगर आप देखते हो ना जितनी भी मार्केट में अलग अलग कंपनी लिस्टेड है, सो आपको ऐसे दिखना है कि एक प्योर प्ले उस सेगमेंट की कंपनी कौन सी है और एक ऐसी कंपनी कहाँ है जो डाइवर्सिफाइड कौन सी है। जब आप जैसे अगर आप वीटो रिटेल को देखोगे या बाजार स्टील को देखोगे, तो जैसे बाजार स्टील की बात करते हैं हम लोग, तो इनका अगर आप अप्रैल का कंट्रीब्यूशन देखोगे इनके पूरे बैलेंस मतलब पूरे बिजनेस के अंदर, तो लगभग 87% है, और आपकी जो मर्चेंडाइज वगैरह होगी उसमें लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन है। अब ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो आपका रिटेल का बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप जितने नए प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो उससे जो आपकी एक्चुअल बिजनेस की आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाएगी। इस चीज को आपको वीटो रिटेल और वी मार्ट के केस में और अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर आप परसेंटेज का नंबर्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो इनका अप्रैल का वाला सेगमेंट है वो आपका लगभग 87% कंट्रीब्यूट कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी दिखना है जैसे प्राइवेट लेवल कंट्रीब्यूशन है। तो ये अगर आप देखेंगे इस बिजनेस का, सेम इज ऑल्सो द केस विद द वीटो रिटेल ऑल्सो, तो आप ये फाइंड करेंगे कि इनका जो प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। और कंपनी का जो आउटलुक भी है आगे जाके ये लोग किस तरह से दिखते हैं वो अपने प्राइवेट लेवल्स को बढ़ाने की बात करते हैं। सो अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो लगभग 38% पे इनका प्राइवेट लेवल चल रहा था, और इस साल वो बढ़ के 44% हो गया है। अब आगे ये लोग किस तरह से देख रहे हैं, तो आगे ये लोग बात करते हैं इसको बढ़ा के लगभग हम आपका 60% के आसपास ये लोग करने की बात करते हैं। सो अब देखिए यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनकी जो कोर और फोकस मार्केट है वहां से कितना आपका बेसिकली कंट्रीब्यूशन आता है रेवेन्यू का। सिंस अभी देखिए बिजनेस जो है एक लार्ज चंक ऑफ जो अपना फोकस करता है कोर मार्केट पे फोकस करता है। अब जो इनका आउटसाइड मार्केट है वहां पे कैसे एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में हम आते हैं। सो उसी में अगर आप देखेंगे सिंस इनकी जो एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर्स है लगभग 60-70% जो स्टोर्स है वो आपकी कोर मार्केट में, तो उसी कारण जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी आता है वो आपका 87% जो है आपको कोर मार्केट से आता है, और जो कि अभी घट के देखा जाए तो सिंस अभी आप बाहर स्टोर्स खोल रहे हो ना। और दूसरी चीज ये भी है जैसे इनकी जो फोकस मार्केट है, सिंस वो बाहर के एरियाज में स्टोर्स खोल रहे हैं, तो व्हेन यू विल कंपेयर दैट इज अ न्यू मार्केट ना, तो वहां पे इनका जो बेसिकली दिखा है स्टोर का परफॉर्मेंस वो एक्चुअली बेटर है। तो आपको उसी का रिजल्ट दिखता है, इनका जो कोर और फोकस का जो परसेंटेज है वो चेंज हो रहा है। तो इसी का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखता है कि इनका जो फोकस मार्केट है वो अभी रेवेन्यू में क्वार्टर 3 के अंदर लगभग 20% पे
कंट्रीब्यूट कर रहा है बेसिकली। सो आपको इस तरह से देखना है। तो ये बेसिकली इनके पूरे बिजनेस के बारे में हो गया। अब अब अगर आप देखेंगे इस बिजनेस में सिमिलरली यहाँ पे 9 मंथ्स की डेटा है। सो अब ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ है इस कंपनी के केस में इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। अब देखिए इन्होंने क्यूपिड के साथ क्या किया है। तो देखिए अभी क्या है, क्यूपिड बेसिकली आप ये समझ लीजिए एक ये होता है ना वेलनेस वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके क्रीम वगैरह हो गया, हेयर ऑयल वगैरह हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इन्होंने क्या किया है, एक प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करेंगे बाय द एंड ऑफ मार्च। मार्च के एंड में आएगा ये चीज। तो लगभग आपको मैं अगर अमाउंट बताऊं तो लगभग 331 करोड़ का प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू होगा। अब उस पैसा जो इनके पास आएगा उससे जो बिजनेस दिखेंगे ना, बिजनेस के बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। सो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब पहले तो ये देख लेता हूँ इस पैसे का करेंगे क्या। तो 2-3 चीज करेंगे। फर्स्ट लगभग 180 करोड़ आई थिंक इनके डेप्ट जो है उसको पे करने की बात करते हैं। सो तो डेप्ट पे कर लेंगे। दूसरा चीज देखिए हमने ये कहा कि जितने बिजनेस आपकी अपने ऑपरेशनल को हेल्प करने में, मतलब ऑपरेशंस को बेटर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे आपके टेक वगैरह में हो गया, वेयर हाउसेस खोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोलोगे, उससे पैसा खर्च होगा। तीसरा अगर आप देखेंगे इनका डेब्ट पे हो जाएगा, उससे आपकी वर्किंग कैपिटल लीन हो जाएगी। फिर अगर पैसे का यूज है आपकी स्टोर एक्सपांशन पे होगा। अब देखिए बाजार स्टाइल के केस में अगर क्वार्टर 3 को देखोगे ना आप, तो सबसे जो नया एक्साइटमेंट आया है जो बिजनेस में आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इनका जो स्टोर ओपनिंग टारगेट था वो इनका लगभग 40 से 50 स्टोर होता था पर ईयर। अब इन्होंने इसको बढ़ा के लगभग 60 से 80 कर दिया है। सो अगर आप रफली देखोगे ना तो पहले जो इनका स्टोर एक्सपांशन का टारगेट था वो लगभग 25% पे था। दैट हैज बीन इंक्रीज टू 30 और इवन 35%। अब आगे जो इनका मिड टर्म का टारगेट है लगभग आने वाले 3 साल में, तो देखिए अभी लगभग इनका 253 स्टोर्स हो गया, 252 स्टोर्स है। लगभग 11 स्टोर्स क्वार्टर 4 में खोल देंगे तो लगभग 263 स्टोर्स हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ FY26। अब देखिए आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर में लोग कहते हैं कि लगभग हम लोग इसको बढ़ा के 500 स्टोर्स पे ले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितने स्टोर्स इनके अभी थे उतने उतने एक्स्ट्रा स्टोर्स ये लोग आने वाले 3 सालों में और खोल देंगे। सो अब देखिए तो लगभग इनका अगर जैसे हम अभी अपने बात की कि लगभग 60 से 80 स्टोर्स खोलेंगे, सो मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो लगभग आपका आ जाएगा 180 से 240 स्टोर्स हो गए इन द बाय द एंड ऑफ FY28। सो तो देखा जाए तो अगर अगर इनको 500 स्टोर्स करने हैं बाय द एंड ऑफ FY28 मतलब 3 साल के अंदर में, तो इनको अपर एंड जो गाइडेंस है इनका लगभग 60 से 80 स्टोर्स है, लगभग उस पे जाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, 250 अभी हो गया और अगर आप 80 मल्टीप्लाई बाय 3 250 खोलोगे तब जाके आपका 500 स्टोर्स होंगे बाय द एंड ऑफ FY28। अब देखिए तो इनसे जो ये पूरा कॉन कॉल हुआ है इनका, इसमें एक ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चंस आपके इसी चीजों के ऊपर आया है। सो एक्चुअली देखिए इसको कंपेयर करना है आपको। सो इनकी थॉट प्रोसेस क्या रही है बेसिकली स्टोर्स खोलने की, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज अभी से पहले कंपनी जो थी, अगर आप इवन अगर सेंको गोल्ड को भी देखते हो ना तो उनकी भी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी। तो सेंको गोल्ड क्या करता है, उनके भी जो बेसिकली फोकस एरियाज है वहां पे उनके स्टोर्स की परफॉर्मेंस ज्यादा है, बट वो लोग ये कहते हैं कि उनको ब्रेक इवन होने में टाइम लगता है काफी ज्यादा। तो इसलिए वो लोग कॉशियसली वहां पे आगे बढ़ने की बात करते हैं और बेसिकली जो हाइपर लोकल मार्केट हो गया, मतलब वहां उस मार्केट की टेस्ट क्या है, तो वो सारे पैरामीटर को देख के वो लोग उतने रैपिड पेस में एक्सपांड नहीं करते हैं। तो वैसे ही कुछ थॉट प्रोसेस देखेंगे आपका बाजार स्टाइल का भी था। ये लोग ह्यूजली फोकस कर रहे थे अपने कोर एरियाज पे। अब चीज ऐसी है कि जैसे इस क्वार्टर में देखेंगे अगर आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे ना आई थिंक 2% पे आया है। अब जो कंपनी ने अपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस उसको एक तरह से घटा दिया है, लगभग 5 से कुछ 6 या 7% ऐसे कुछ किया है। तो देखिए ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो अभी जो इन्होंने क्या किया है, जो इनके स्टोर्स खोले गए अपने जो इनकी पुरानी कोर एरियाज हो गया ना बेसिकली, वहीं पे ये लोग और स्टोर्स खोलेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे एक स्टोर है, आपने कुछ 1 किलोमीटर मान लीजिए या कुछ 500 मीटर का आपने एक दूसरा स्टोर ओपन कर लिया। अब अगर आप एटर्नल को ट्रैक करते हो तो वो लोग बेसिकली आपके वो जो कैचमेंट एरियाज होते हैं उस पर वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए एक स्टोर है यहाँ पे, ये मान लीजिए आपके 5 किलोमीटर के रेडियस को सर्व करता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस स्टोर का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो लगभग 5 किलोमीटर एरिया के अंदर है। वो उतने कस्टमर को टारगेट करता है जिससे उसके स्टोर है वो अपने ऑपरेशनल मैट्रिक्स को फुलफिल कर पाए। जो एबिटा मार्जिन से कंपनी चाहता है उतना बना पाए, पैट मार्जिन से चाहता है उतना बना पाए। अब सपोज कीजिए आप उसके बगल में एक और स्टोर खोल दोगे तो क्या होगा, मेरे जो स्टोर है उसके कुछ कस्टमर वहां पे चले जाएंगे। ऑफ कोर्स इससे इससे ये होगा, सपोज कीजिए ये जो मार्केट है मैं मान लेता हूँ तो जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है लगभग 100 रुपए की है। ये जो इनकी पहली स्टोर है लगभग वो 40 रुपीज का कमाई करती है। तो अभी भी जो मार्केट में बचा लगभग 60 रुपीज का टाइम बच गया ना। तो अब ये जो टाइम है ये दो दो तरह से इसको आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो, इसमें एक नया कॉम्पिटिटर आ सकता है विच इज ऑफ कोर्स द केस ऑफ वी टू रिटेल। तो वो जब आएगा तो मान लीजिए वो भी लगभग मान लेता हूँ मैं, अगर स्टोर की साइज सेम है तो लगभग वो भी 40 रुपीज का पूरा बिजनेस करेगा वहां पे। तो देखा है तो जो बचा हुआ टाइम है वो आपका कॉम्पिटिटर खा जाएगा। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो स्ट्रैटेजी है बजाज स्टाइल की अभी की जो स्ट्रैटेजी ये लोग ये करते हैं कि आपकी इंस्टीड ऑफ गिविंग दैट एक्स्ट्रा टाइम टू द कॉम्पिटिटर, लेट्स ओपन अनदर स्टोर, पास में ही खोलता है। अब इससे क्या होगा देखिए, इससे एक चीज ये होती है आपकी कैनबलाइज हो जाएगा खुद ही में, मतलब बेसिकली आप अपने ही
खाने को खुद ही खा रहे, मतलब होता है ना, आप उसी में स्प्लिट कर दिए। तो कहने का मतलब ये जो मेरा पुराना स्टोर है, लगभग पहले 40 रुपीज़ की कमाई कर रहा था, अब इसकी कमाई लगभग 8% ये लोग बोलते हैं कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 40 से भी 32 रुपए कमाएगा, बट एट द सेम टाइम जो बचा हुआ इनका नया स्टोर है, लगभग जो बचा हुआ टाइम है उसका 92% लगेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर जो दूसरा स्टोर है वो भी लगभग 40 रुपए की कमाई करने की कैपेबल था, तो लगभग मान लीजिए 35 रुपीज़ की कमाई कर लेगा वो। तो कहने का मतलब ये क्या है, इनका जो स्ट्रैटेजी है अभी, आप ये देखिए, ये लोग अपने कोर मार्केट में दे आर ट्राइंग कि ये यहाँ पे डोमिनेट करे, जो इनकी अभी फिलॉसफी है। भले ही उसके लिए इनका जो पुराने स्टोर्स है उसमें थोड़ा सा कैनिबलाइज हो जाए, तो वो भी दे आर ओके टू डू दैट। ओके, तो ये पॉइंट आपको खराब लग सकता है। तो अब ये देखिए, ये लोग मैनेजमेंट खुद ही कहता है कि दिस इज अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी एक तरह से। तो आप देखेंगे ना, इसको जैसे मैंने इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो अगर आपने हिस्ट्री अगर आपने बचपन में पढ़ी होगी, तो आपने देखिए मराठा एम्पायर था, तो आपके पूरा मराठवाड़ा रीजन से निकल के वो आपके इवन बंगाल तक आने की, एक्सपांड करने की बात करता था। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी विच आई थिंकिंग, जैसे पीएन गडगिल हो गया, उसकी स्ट्रेटेजी यही है। वीडियो डिटेल हो गया, जैसे अगर आप उसको देखोगे तो कर्नाटका के केस में उनका एक पूरा न्यू मार्केट है, वहां पे उनको काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है, वो दूसरे की टेरिटरी में जाके मार्केट शेयर कैप्चर करता है, तो वो एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी हो गई। अब वहीं पे आप बजाज स्टील को देखोगे तो मैनेजमेंट का खुद ही वर्ड है, दिस इज अ डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। तो वो अपने जो कोर मार्केट है वहां पे एक नए प्लेयर को आने नहीं देना चाहते हैं। सो अब देखिए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। मेरे ख्याल से दोनों दोनों कोई भी खराब नहीं है। सो कंपेरेटिव एनालिसिस में हम एंड में आते हैं। सो बेसिकली ये चीज है। अब यहाँ पे अभी जो बजाज स्टाइल का जो स्ट्रेटेजी है, इसको क्वेश्चन करना लाजमी है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट अच्छा लगा, जो बजाज स्टाइल को आपके सेनको गोल्ड से थोड़ा रिलेटिवली एक डिफरेंट प्लेयर बनाता है। क्यों? जैसे मैंने सेनको के बारे में आपको कहा, हमारे उस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया कि सेनको जो है वो अपने बाहर वाले ज्योग्राफीज में उतने रैपिड पेस पे एक्सपांड नहीं कर रहा है। वही जब आप बजाज स्टील को देखोगे ना, तो इनकी जो क्यूपिड के साथ पार्टनरशिप है, बेसिकली कह लीजिए, जो वारंट्स होंगे जिससे वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर मे बी 12 to 18 मंथ्स। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी मुझे अच्छी लगी, लगभग एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर्स है, लगभग 60-70% जो स्टोर्स है, उस पैसे का जो खोलेंगे वो अपने फोकस एरियाज में खोलेंगे। तो देखिए, बेसिकली क्या है, इससे इनका क्या होगा, जो रेवेन्यू का डाइवर्सिफिकेशन है ना, वो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पहले जो आप कोर एरिया से लगभग 80% अर्न करते हो अभी, वो चेंज हो जाएगा। वो आपका कोर एरिया कम हो जाएगा, फोकस एरिया बढ़ जाएगा। ये और भी हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि आपकी जो फोकस मार्केट है वो एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो मे बी कंपनी को उससे भी हेल्प मिला है, बेसिकली कॉन्फिडेंस मिला है, ताकि आप नए मार्केट में जाके एक्सपांड कर सको। बट यहीं पे मेरा क्वेश्चन ये होता है कि इसके कारण, सिंस आपका जो फोकस एरिया अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये भी अच्छी चीज है कि वहां पे आप एग्रेसिव वे में आगे बढ़ने की बात करते हो। सो बट एट द सेम टाइम फिर आपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो कम क्यों दिया है? मे बी ये हो सकता है कि वहां पे कंपनी थोड़ा कंजर्वेटिव होने की बात करती है। मे बी दैट्स व्हाई। अब देखते हैं कंपनी कैसे आगे बढ़ती है वहां पे। सो दिस इज द होल स्ट्रेटेजी ऑफ बजाज स्टाइल। तो अच्छे नंबर्स हैं इनके, स्ट्रेटेजी भी काफी अच्छी है। तो अब हम लोग कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो बजाज स्टाइल करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे कि अभी जो क्यूपिड के साथ इनका पूरा पार्टनरशिप है, उस पे ये लोग करना क्या चाहते हैं? तो जैसे इनके पास अभी लगभग 250 स्टोर्स हो गए, 252 स्टोर्स हो गए। तो क्या करेंगे, अपने स्टोर्स में बेसिकली इनको वो दे देंगे, होता है ना, सेल्फ्स वगैरह दे देंगे, जहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे। तो अगर आपको उसको कंपेयर करना है, तो यू कैन कंपेयर इट जस्ट लाइक द केस ऑफ चंदन हेल्थ केयर, और जो जीना सिको के केस में पार्टनरशिप हुआ है। तो चंदन हेल्थ केयर में क्या होगा, एंटेरियो के साथ उनका पार्टनरशिप हुआ है। उनके शॉप्स में जाके जीना जीना सिको की जितनी भी आपके सर्विसेज वाला सेगमेंट है, मतलब जो प्रोडक्ट्स वाला सेगमेंट है, उसको आप डिस्प्ले करोगे और वहां से सेल करोगे। तो वही चीज कुछ वैसी इनके केस में भी हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूपिड ने एक्चुअली इनके स्टोर्स को उस तरह से यूज किया है, और बदले में बता चलो क्या फायदा होगा, एक तो पैसा मिल जाएगा, आप स्टोर एक्सपांड कर पाओगे। दूसरा चीज क्या है, आप उसको फुटफॉल ड्राइवर ड्राइवर बन जाएगा ना उनके लिए। सो देखते हैं एक्चुअली में इसका रिजल्ट कैसा आएगा, वो हमें आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। एक और चीज अगर आप देखोगे ना, जैसे हमने बेलराइस को डिस्कस किया था, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो उनका जो बेसिकली एक्विजिशंस वगैरह थे, तो वो आपको दिखेगा कि वो बेसिकली लोअर वैल्यूएशन पे हुआ है। मतलब कुछ उनका जो पी वगैरह था वो 8 के पी पे बेसिकली उनका एक्वायर किया उन्होंने उसको। वही चीज अगर आप बजाज स्टोर के केस में देखोगे ना, तो यहाँ पे जो एक्विजिशन हुआ है वो आपका एक स्लाइटली हायर रेट पे हुआ है। सो बट अगेन वो तो देखेंगे, तो जब इनका पूरा डील वगैरह हुआ होगा उस टाइम पे उस चीज की उतनी प्राइस चल रही थी, तो उस बेसिस पे किया है। अब अगर फाइनली अगर आप देखेंगे ना, सो अब देखिए बजाज स्टाइल जो है, ये बिजनेस यहाँ से डायरेक्शनली कैसे आगे बढ़ रहा है। तो अच्छी चीज ये है, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वन मोर इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे, सिंस इनका जो 9 मंथ्स का रेवेन्यू है, आप अगर उसको देखिए तो लगभग 35-38% पे ग्रो किया है। सो कंपनी ने सिंस 9 मंथ्स तो हो गए, और जो क्वार्टर 4 होता है वहां पे आपकी वेडिंग डिमांड होती है, फिर आपके कुछ फेस्टिव्स वगैरह, होली वगैरह भी कुछ आते हैं, तो कंपनी को क्वार्टर 4 भी अच्छा दिख रहा है, तो उन्होंने अपने गाइडेंस को बढ़ा दिया है। सो अगर आप देखेंगे ना, पिछला 2 क्वार्टर जो इनका गया है, तो पहले इनका गाइडेंस था 25% पे करने का, गाइडेंस की बात बोलते थे। बट अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को जोड़ लोगे तो लगभग 30% होता था, मतलब कंजर्वेटिव कहते थे 25%, उसको बढ़ा के इन्होंने 30% किया। और इस क्वार्टर में इस पूरे साल का गाइडेंस लगभग 35% पे कर दिया है, विच इज वेरी गुड थिंग।
तो अब देखिए, और आने वाला 100 ईयर है, वहां पे जो इनका गाइडेंस है वो लगभग 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं। अगेन वो मुझे कंजर्वेटिव लगता है। कंजर्वेटिव क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ देखिए, इनका जो स्टोर ओपनिंग का टारगेट है वही लगभग 35% पे ग्रो करने की बात करते हैं। 30-35% के बीच में, वहां पे आप सेमी स्टोर सेल्स ग्रोथ करोगे। अगर 5% भी मान लेंगे तो वो भी आपको आता है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि वो जो स्टोर्स खोले गए हैं उसकी मैच्योरिटी कितनी तेजी से हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे ना, जो इनका, जब ये लोग अपने कोर एरियाज में स्टोर्स खोलते हैं तो उनका जो एबिटा मार्जिन होता है फ्रॉम द डे ऑफ ओपनिंग इज जस्ट लाइक वी टू रिटेल। जैसे वो लोग कहते हैं ना कि डे वन से वो स्टोर बेसिकली एबिटा लेवल्स पे पॉजिटिव हो जाता है, तो कुछ वैसे वैसा ही समझ लीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि जब हम कोर एरिया में खोलते हैं, सिंस वो कैचमेंट एरिया इनको पता है, तो वहां पे जो उनके स्टोर्स की परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर होती है। तो कुछ वैसे आगे बढ़ रहे हैं ये कंपनी। अब इसी सब के बाद अगर आप देखेंगे बाजार शेयर को अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें जो स्कोप ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट है, तो बहुत सारे लीवर्स हैं इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट के। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखना है यहाँ पे कि जो बाजारी शेयर है इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो ज्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द केस ऑफ वीडियो रिटेल। ऐसा क्यों है? बिकॉज वीडियो रिटेल जो होता है वो एक बेस्ट पे मास्टर के रूप में आगे बढ़ने की बात करता है। और जो बाजारी स्टाइल है, यहाँ पे अगर आप स्ट्रैटेजी देखोगे ना इनकी, तो ये लोग अपने जो पैसा इनका बच रहा है वर्किंग कैपिटल साइकिल वगैरह इंप्रूव होने से, उसको अपने ग्रॉस मार्जिन को ड्राइव करने की बात कर रहे हैं और उससे एबिटा लेवल्स बढ़ाने की बात करते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कंपनी का आने वाले 2 साल में लगभग 0.5% से एबिटा मार्जिन बढ़ने का भी गाइडेंस इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिया है। सो अगर आप कुछ और पैरामीटर्स देखोगे ना इनके मार्जिन बढ़ने के बारे में, सो देखिए, एक तो इनका पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव हो रही है। अपने जो ईआरपी सिस्टम्स वगैरह हो गया उस पर काम कर रहे हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया उस पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट लेवल्स जो हो गई वो बढ़ने की बात है। फिर और कुछ बातें करेंगे आप, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएंगे सिंस डिस्ट्रीब्यूशन पे आप काम कर रहे हो ना उस एरियाज में। तो ये सारे कुछ रीजंस है। और एक और चीज ये लोग ये कर रहे हैं, एक चीज होती है गैंडोला, एक वर्ड होता है, बेसिकली क्या होती है, जो रैक की साइज वगैरह हुई ना जहाँ पे अभी कपड़े वगैरह टांगोगे, तो ये लोग डबल रैक कर रहे हैं एक तरह से। तो उससे क्या होगा, आप उसी शॉप में अपने मोर इन्वेंट्री को दिखा पाओगे ना एक तरह से। तो कंपनी बेसिकली उस पूरे जो स्टोर है उससे जो आउटपुट निकलेगा वो बढ़ जाएगा, तो वो भी एक मार्जिन ड्राइवर हो जाएगा। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज बनने के स्कोप बढ़ जाते हैं। सो कुछ इस तरह के नंबर्स हैं इनके। अब अगर हम लोग कुछ इनके पूरा बेसिकली वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात करें, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके 9 मंथ्स के जो नंबर है उसको देखते हैं। सो देखिए, अब हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। सो अब हम लोग अगर आए, सो यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग सीधे इनके इंडेक्स बेसिस प्री इंडेक्स बेसिस पे नंबर्स को देखते हैं। सो ये रहा प्री इंडेक्स। तो देखिए, अभी इन्होंने 9 मंथ्स में बेसिकली आप देखेंगे लगभग 13,1376 का रेवेन्यू इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। सो इसके बेस पे अगर आप निकालोगे ना, लगभग में जैसे FY25 का अगर आप नंबर देखोगे तो लगभग 1343 का इन्होंने पूरा रेवेन्यू किया था। उससे आप 35% ग्रोथ मानिए, इनका गाइडेंस ही उतना है, तो लगभग वो रेवेन्यू इनका आता है 1800 करोड़ का आसपास आता है। अब उसी के बेस पर अगर मैं पैट मार्जिन में उतना एक्सपांशन नहीं भी लूँ, और अगर फिर भी अगर आप देखोगे ना, सिंस इनका रिलेटिवली पैट मार्जिन 9 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो लगभग 3.5% हो गया है। और फर्दर लीवर्स तो है ही। अभी लोग आगे जाके अपने फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी इनका कम होगा। कम क्यों होगा? बिकॉज क्यूपिड से पैसा लेके लगभग 180 करोड़ का आपका जो आपका डेप्ट है उसको पे कर दोगे। बट वो इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल ईयर 26 में दिखेगा नहीं। बट अगेन उसके बाद भी 9 मंथ्स में आपको दिखता है कि जो इनका बेसिकली एबिटा लेवल से उस पर मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है कि इनके जो पैट मार्जिन से लगभग मान लेते हैं अगर 3.5% भी रहे, जो इनका सस्टेनेबल 9 मंथ्स के फिगर में आया है, उसके बेसिस पे अगर आप इनका पैट निकालोगे बाय द एंड ऑफ FY26, तो लगभग 63-64 करोड़ होता है। अब इसको आप बेस्ड ऑन इनके करंट मार्केट कैप पे अगर आप लेके जाओगे, तो इनका जो नंबर्स आता है बेसिकली, अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखोगे तो लगभग 40-45 के बीच में, 40 के आसपास आता है इनका फॉरवर्ड पी, जो कि देखेंगे ऑफकोर्स जो इनका ग्रोथ रेट है लगभग 60-70% के ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं पैट लेवल पे, सिंस मार्जिन इंप्रूव होने के बेस स्कोप है। तो अगेन देखेंगे तो पैग रेशियो इनका कम ही आता है। सो ये बेसिकली पूरा डिस्कशन हो गया हमारा बजाज स्टाइल के बारे में। सो कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, ऑल्दो आपको क्वार्टर 3 के नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिखेंगे। सो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं वीडियो डिटेल को। तो अब देखिए, जब आप वीडियो डिटेल को देखते हो, सो अब अगर आप वीडियो रिटेल को देखोगे, तो वो भी जस्ट लाइक बाजार स्टाइल एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। अब अगर आप आज की डेट में देखोगे तो इनके लगभग 300 स्टोर्स हो ही गए होंगे अभी, अगर आप हम लोग अभी की बात करें। सो अब देखिए, ये जो कंपनी है पिछले काफी समय से आपका एक रैपिड पेस, मिस्टर आकाश अग्रवाल इनके जो बेसिकली इनको चलाते हैं, पूरे अभी 25 स्टेट्स ऑफ इंडिया में हो गए हैं ये लोग। और काफी अच्छा इनका गाइडेंस रहता है, रेवेन्यू के नंबर्स भी काफी कंसिस्टेंट देते हैं। अब अगर आप इनका क्वार्टर 3 का नंबर देखोगे ना, सो तो तो देखिए, अब अगर इनका क्वार्टर 3 देखेंगे आप, तो आपको दिख जाएगा बोथ इन द केस ऑफ 9 मंथ्स एज वेल एज इन द केस ऑफ क्वार्टर 3, लगभग इनका जो रेवेन्यू है 50% का इनका गाइडेंस होता है। ये लोग कहते हैं आने वाले 5 से 10 सालों के बीच में हम लोग 50% पे ग्रो करता हुआ देख सकते हैं खुद को। बिकॉज इंडिया के केस में क्या है, जो बेसिकली पूरा शिफ्ट हो रहा है ना आपका टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपका अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, एंड और वो एक्सेलरेट हुआ है आपका पोस्ट कोविड भी, तो उसका इंपैक्ट इन कंपनी को दिखता है। सो उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बात किया था कि ग्रॉस मार्जिन का नंबर अगर आप देखोगे ना, तो इन द केस ऑफ आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, इन द केस ऑफ बजाज स्टाइल आपको दिखेगा कि लगभग ग्रॉस मार्जिन से वो लगभग 35% है, और वो आई थिंक क्वार्टर 3 में बढ़ के लगभग 38% हुआ था।
वहीं पे आप जब देखते हो ना ग्रॉस मार्जिन को देखते हो, आपको वीडियो डेली के केस में वो आपको 32% दिखेगा। सो कंपनी में यही कहता है कि हमारे जो ग्रॉस मार्जिन का नंबर है वो लगभग इसी रेंज में रहने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, यही 30-32% जो रहेंगे इसके बेस में रहने वाले हैं। अब देखिए ये कंपनी ऐसा क्यों कहता है, तो कंपनी ने अभी क्या किया है रिसेंटली, आपको पता है क्यूआईपी किया है। क्यूआईपी करके करना क्या चाहते हैं, एक लार्ज चंक ऑफ जो पैसा है उसको, उससे आपका मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसको लीन करने की बात करते हैं, डेब्ट वगैरह पे करने की बात करते हैं, इंफ्रा पे लगाने की बात करते हैं, कुछ वेयर हाउसेस खोलेंगे वहां पे लगाने की बात करते हैं, और बचा हुआ पैसा से अपने जो रैपिड पेस में ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं अपने बहुत कोर मार्केट में और फोकस मार्केट में। लगभग 60% जो इनके स्टोर से कोर मार्केट में आएगी, लगभग 40% आपके फोकस मार्केट में आते हैं। अब ये लोग देखिए, यहीं पे अगर आपको उनके वर्किंग कैपिटल समझना है तो ये लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखिए सारे स्टोर्स तो एक बार में खोलेंगे नहीं, तो क्या होगा, जो इन्होंने पैसे उठाए हैं 400 करोड़ रुपए, वो पैसा का आप या तो बैंक में रख दो। अब उस बचे हुए पैसे जो, लेकिन स्टोर तो खुल नहीं रहा है तो सारा खर्चा तो अभी एक बार में हो नहीं रहा है, तो इनकी स्ट्रेटेजी आप देखेंगे थोड़ी एसजी फिनसर्व जैसी है। अब ये देखिए एसजी फिनसर्व जैसी कैसी है, तो ये लोग क्या करते हैं उस पैसे को लेते हैं, खुद एक तरह से मान लीजिए एक तरह से बैंक की तरह से काम करते हैं, एक तरह से दे बिकम द फिनेंशियर्स फॉर देयर सप्लायर्स और जो वेंडर्स होते हैं। अब देखिए जो वेंडर्स होता है, आपने बहुत सारी कंपनीज देखा होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जाके बैंकों के पास जाते हैं, बिल डिस्काउंटिंग करते हैं ना। हमने ये आपके ज्वेलरी कंपनी से भी देखा है। तो यही जो बिल डिस्काउंटिंग करना है ना, ये स्ट्रेटेजी बेसिकली वीडियो डिटेल खुद ही करेगा उनके लिए। तो इससे क्या होगा, अब बिल डिस्काउंटिंग कर दिया उन्होंने, बेसिकली क्या है, क्रेडिटर डेज होंगे उसको कम कर देगा, पेबल डे मतलब बेसिकली जल्दी जल्दी जो पैसा है वो अपने वेंडर्स वगैरह को दे देंगे। इससे क्या होगा, इनकी जो वर्किंग कैपिटल है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन कह लीजिए आप उसको एक तरह से। वो बट अगेन वो आपको देखना पड़ेगा आगे जाके कि वो इंप्रूव होता है कि नहीं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो कहने का मतलब क्या है, ये उस पैसे को लेंगे अपने जो वेंडर्स उसको दे देंगे। अब जब आप जल्दी से वेंडर्स को पैसे दे देते हो तो वेंडर क्या करेगा, बिल डिस्काउंटिंग करेगा इनके साथ में, तो बेसिकली क्या है, इनको सस्ते में माल मिलेगा, लगभग 1 से 2% के बीच में सस्ते में मिलता है। अब सस्ते में जब आपको माल मिलता है तो कॉस्ट ऑफ जो होता है ना गुड्स, बेसिकली कपड़ों के जो दाम हो जाएगी, इनकी जो एबिटा लेवल्स के ऊपर जो आ रहा है, ग्रॉस मार्जिन के ऊपर जो इनका नंबर आ रहा है, वहां पे आपको कमी दिख जाएगी। उसके कारण जो होता है वो ग्रॉस मार्जिन बढ़ जाएगा ना। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ग्रॉस मार्जिन जो बढ़ता है उसको पूरे चीज को वो लोग पास ऑन कर देते हैं कस्टमर्स को, है ना। अब यहाँ पे इनका जो स्ट्रेटेजी है अपने ग्रॉस मार्जिन को इंक्रीज करने की स्ट्रेटेजी नहीं है, रादर देन सिंस इनको पूरे इंडिया में स्कोप इतना दिख रहा है कि एक्सपांड करने का, सो उस चीज को कॉम्पिटिटिव रहने के लिए और बेस्ट पे मास्टर मतलब बोथ सप्लायर साइड में भी और जो इनको देना है बेसिकली कंज्यूमर को देना है उस साइड में भी, दोनों साइड में लोग काम करते हैं, दोनों में अपनी जो बिजनेस है उसको बेटर वे में लेके जाने की बात करते हैं। सो इनका आप देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन का नंबर है वो आपको उसके आसपास कॉन्स्टेंट ही दिखेगा, रादर बढ़ रहा है बट उस चीजों को वो लोग पास कर दे रहे हैं। अब देखिए ये लोग ग्रॉस मार्जिन में तो इनका ये स्ट्रेटेजी रहता है, रादर देन अब देखिए अगर आप इसको अगर बजाज स्टाइल से कंपेयर करोगे ना तो वहां पे आप देखेंगे ग्रॉस मार्जिन उनका ज्यादा है, बट जो इनका एबिटा मार्जिन है वो आपको वीडियो रिटेल के में ज्यादा दिखता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अब देखिए उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जब ये लोग जो स्टोर्स वगैरह खोलते हैं ना, ये आप सपोज कीजिए एकदम मेन सेंटर ऑफ लोकेशन में नहीं खोलते, जैसे अगर आप कोलकाता में भी देखोगे ना तो वहां पे भी कुछ इनकी ऐसी स्ट्रेटेजी है। साथ ही साथ आप देखिए कंपनी का जैसे जैसे बड़ा होता है, अभी जैसे देखिए इनके 300 स्टोर्स हो गए हैं और बजाज स्टाइल के लगभग 250 स्टोर्स हैं, वी मार्ट के लगभग आप देखेंगे 500 स्टोर्स के ऊपर है। सो इसके जैसे जैसे मिलता है आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसमें कमी हो जाती है। दूसरा चीज आपके रेंटल कॉस्ट भी कम हो जाएंगे सिंस आप मार्केट के एकदम बीच में नहीं खोल रहे हो ना, तो वो सारे पैरामीटर्स के कारण आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। और दूसरा चीज क्या है, इनके अगर आप देखोगे जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एमआरपी पे जो इनकी सेल्स होती है लगभग 92% पे होती है, एवरेज ट्रांजेक्टिंग वैल्यू जो होता है वो आपको इनका बढ़ता है। तो वो सारे पैरामीटर्स के कारण इनको देखेंगे तो पूरा इनका एबिटा मार्जिन भी बढ़ता है। सो आपको देखना है इस कंपनी का एबिटा लेवल से आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखेगा, ग्रॉस मार्जिन से भी बढ़ेगा, बस उस चीज को मेजर रंग जो है उसको पास ऑन कर देंगे। तो कंपनी कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है। सो इनके नंबर्स को आपको इस तरह से देखना चाहिए। सो ये जो हम इनके पूरे पैरामीटर्स को देख रहे थे, सो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको वही चीज का इम्पैक्ट दिखता है कि 9 मंथ्स में जो इनके ग्रॉस मार्जिन है वो लगभग 30% पे, और जो एबिटा नंबर है वो लगभग 15% पे रहता है। ये जो 15% है ये आपको ये इस पे बोल रहा है, बेसिकली इंडिया नंबर पे बोल रहा है। आगे हम प्री इंडिया भी देखते हैं, और सिमिलरली आपके पैट नंबर्स तो ऑपरेटिंग लेवल्स मिल रहा है तो वहां पे इनका बढ़ ही रहा है। सो ये कुछ नंबर्स वगैरह के बारे में हो गया। अब यहीं पे आप देखिए इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है, ये नॉर्मलाइज क्यों दिखाया है, नॉर्मलाइज इसलिए दिखाया है क्योंकि आप देखिए दुर्गा पूजा अगेन शिफ्ट हो गया तो उस पैरामीटर पे देखना है। सो इसीलिए इससे बेटर होगा अगर आप इनका 9 मंथ्स देखोगे ना तो वहां पे आपको इनको जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो नंबर आपको 8.6% पे दिखता है, जो कि अगेन इनका जो गाइडेंस है सिंस इनका बेस बड़ा हो गया है, लगभग आप देखेंगे लगभग 8 से 10% पे ग्रो करने की बात करते हैं, विच इज अगेन क्वाइट अ गुड नंबर व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द साइज जो इनका खुद का है। अब देखिए इसके अलावा अब इस क्वार्टर में क्या हुआ, बहुत लोगों को बहुत सारे कंसर्न ये आ गए कि इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो कम हुआ है। कम क्यों हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 1069 रुपीज जो इनका लास्ट ईयर था वहां से घट के 9 मंथ्स में आपका 981 करोड़ हो गया। 9 मंथ्स के नंबर हम क्यों दिख रहे हैं, ताकि वो जो दुर्गा पूजा का इम्पैक्ट है वो निकल जाए यहाँ से। अब देखिए देखिए जो ये कंपनी है
ये कंपनी आपको पता है लगभग 50% जो इनका स्टोर ओपनिंग का टारगेट रहता है वही लगभग 40-50% पे रहता है। तो जब आप इतने तेजी से अपने स्टोर्स खोलते हो ना, तो जो नए स्टोर्स है उसका नंबर बढ़ गया ना। इन्होंने लास्ट ईयर भी लगभग 78 स्टोर्स खोले थे और इस साल तो लगभग 120 स्टोर्स 130 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। तो देखिए इनका जो 300 स्टोर्स है उसमें से लगभग 40-50 स्टोर्स तो मोस्ट रिसेंट ही हो गया। तो उसी कारण जो होता है, जो आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है उसके नंबर कम दिखता है, क्योंकि जो नए स्टोर्स है वो मैच्योर हुए नहीं है। तो वहां पे आपको नंबर ऑप्टिकली वो कम दिख सकता है। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके जो पुराने स्टोर्स है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो देखिए अब कंपनी जो है अपने स्टोर्स को 3 कोहॉर्ट्स में डिवाइड करता है। तो पहले वो स्टोर्स जो FY25 के पहले आए हैं, कहने का मतलब 2 साल पुराने स्टोर्स हो गए। कुछ वो स्टोर्स जो आपके FY25 से लेके FY26 के बीच में आए हैं। तीसरे वो स्टोर जो FY इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आए हैं। तो देखिए जो 2 साल पहले के स्टोर्स है उस पे लगभग 1200 आपको मिल रहा है सेम सेल्स पर स्क्वायर फीट। अब पूरी जो कंपनी है ये लोग मानता कितने रुपए के ऊपर ये लोग अच्छा मानते हैं, तो वो अगर आप देखेंगे वो लगभग 1000 सेल्स पर स्क्वायर फीट से ऊपर अच्छा मानते हैं। तो वो आप देखेंगे ओन स्टोर्स का जो परफॉर्मेंस है वो 1200 पे आ रहा है। अब देखिए जो नए स्टोर्स है जिसपे सेम स्टोर सेल्स ग्रुप एप्लीकेबल नहीं है उन स्टोर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर आप देखेंगे तो बोथ जो पिछले साल स्टोर्स खोले गए हैं और जो इस साल स्टोर्स खोले गए हैं, कहने का मतलब क्या है, मोस्ट न्यूएस्ट से लेके एक साल पुराने जो स्टोर्स है उन पे जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर आ रहा है वो लगभग 730 रुपए, मान लीजिए 700 के ऊपर नंबर आ रहा है। अब 700 के ऊपर जब नंबर आता है तो कंपनी कहती है वो बेसिकली दैट बिकम्स एक एबिटा लेवल से पॉजिटिव करती है। कहने का मतलब क्या है, कंपनी अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है उसको खुद ही मीट कर पाता है। तो कितना अच्छा इनका भी बेसिकली जो स्टोर्स खोल रहे हैं उस पर ट्रैक्शन कितना ज्यादा दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जितने भी स्टोर्स अभी तक काम कर रहे हैं वो सभी डे वन से ही या फिर स्टार्टिंग के कुछ महीनों से ही वो ऑपरेशनली एबिटा पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो आपको उस तरह से देखना है। तो इस कंपनी को जब आप ट्रैक करते हो ना, फिर एक पूरे सेक्टर को जब आप ट्रैक करते हो रिटेल स्पेस में, तो यहाँ पे सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर है वो ट्रैक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके जो बाकी पैरामीटर्स आते हैं वो सबको आप ट्रैक कीजिए। सो आपको एक अच्छे से आइडिया मिलेगा कि कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है। सो इनके जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है आपको कुछ उस तरह से दिखना है। इसके अलावा हम जो बातें करते हैं ना कि किसी भी कंपनी के केस में आपको वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ भी देखना है। सो देखिए अगर इनके स्टोर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तभी तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा ना, तो वो आपको दिख रहा है कि लगभग 45% पे इनका इंक्रीज हुआ है। और स्टोर्स का काउंट का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये सारे चीज हो गई। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज अगेन आप देखिए कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल क्यों रहा है। फुल प्राइस सेल्स जो है वो लगभग 92% हो गए। कहने का मतलब क्या है, ऑलरेडी 91 मतलब 90% के ऊपर है और कितना ये आगे बढ़ सकता है वो देखते हैं हम आगे जाके। तो अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। जब आप बहुत सारे कंपनीज को देखते हो रिटेल स्पेस में, तो वो लोग बातें करते हैं कि जो Q4 होता है वो आपका जब विंटर सीजन एंड होता है तो वहाँ पे एंड ऑफ सीजन सेल्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं पे आपको अगेन जो बिजनेस डायरेक्शनली कैसे आगे बढ़ा है इसका भी डिफरेंशिएशन दिखता है। तो जो वीडियो रिटेल है इनके केस में आप देखिए, सिंस इनको बेसिकली स्टोर्स को डिस्काउंट देना नहीं पड़ रहा है, तो ये लोग भी यही कहते हैं कि हम जो एंड ऑफ सीजन सेल्स वाला कंसेप्ट है उससे बेसिकली खुद को बाहर ही निकाल दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, इनको वो सारे जो इन्वेंट्री जो है इनकी, अब देखिए कोई कंपनी जो है आपका एंड ऑफ सीजन सेल क्यों देगा। एक मान लीजिए उनके वैसे कपड़े हैं जो बेसिकली बिक नहीं रहे हैं, तभी तो वो देना पड़ेगा ना उसको, ताकि वो अपनी इन्वेंट्रीज को साफ कर पाए। तो यहीं पे तो आप वीडियो रिटेल को देखते हो ना, तो इनका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है काफी अच्छा है। आगे आप देखेंगे कि जो इन्वेंट्री है इनकी, डिस्पाइट ओपनिंग सो मच स्टोर्स, इनकी जो इन्वेंट्री है वो बेटर ही हो रही है ना। वो ऐसा बेटर क्यों हो रहा है, जैसे इन्होंने आई थिंक कुछ क्वार्टर्स पहले ये भी कहा था कि इनकी जो स्टोर्स है इन्वेंट्री है इनकी इतनी जल्दी खाली हो जाती है। हाँ, बेसिकली उसको कहते हैं कि एक पॉजिटिव प्रॉब्लम कह लीजिए एक तरह से। अब मान लीजिए सपोज आपके पास सामान है वो पूरा इतनी तेजी से बिक रहा है कि आपको और लाना पड़ रहा है, विच इज अ गुड थिंग ना ऑफ कोर्स। तो आपको कुछ उस तरह से देखना है। तो इस कारण जो ये कंपनी है अपने डिस्काउंटिंग वाले पार्ट में फोकस नहीं रखता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द होल बिजनेस अगर आप समझना चाहे तो। सो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है बिजनेस। और इन्हीं सब चीजों का जो रिजल्ट होता है, आपको जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है ना, यहाँ पे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, लगभग 37% से 610 पे बढ़ गया है, विच इज ऑप्टिकल नंबर। हालांकि हमें आगे वाले क्वार्टर्स में कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है कि ये लगभग वापस घट के लगभग 60 के आसपास आ जाएगा। अभी आपका बढ़ा क्यों है, अगेन वही जो इन्होंने क्रेडिटेड डेज है उसको कम कर दिया है। कम कर दिया कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी पैसे देने पड़ते हैं अपने वेंडर्स को उसको जल्दी जल्दी पैसा दे दिया है। तो उस कारण वो चीज आपको दिखता है कम हो रहा है। बाकी अगर आप इनके इन्वेंट्री डिस्क को देखोगे ना तो वो उसमें इंप्रूवमेंट दिखती है, तो विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। सो कुछ इस तरह से नंबर देखना है। बाकी ये तो इनके स्टोर्स वगैरह के बारे में। सो यू कैन क्लियरली सी कि अब देखिए इनका जो कोलकाता की मार्केट के बारे में लोग बात करते हैं और जो कर्नाटक के बारे में मार्केट में बात करते हैं। सो देखिए तो इनका जो ट्रैक्शन है बेसिकली आपको दिख रहा है, जो ग्रोइंग मार्केट है बेसिकली वेस्ट बंगाल हो गया और कर्नाटका कहाँ पे है, कर्नाटका इनका उन्होंने दिखाया नहीं आई थिंक यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, तो इन सभी स्टोर्स में ये लोग इनको काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये लोग जब नए ज्योग्राफी में भी जा रहे हैं ना तो वहां पे भी इनको बेसिकली जो स्टोर की परफॉर्मेंस है वहां पे इनको अच्छी दिख रही है। सो उस तरह से आपको कुछ देखना है इनके नंबर्स को। सो ये सारी चीजें हैं इनके। अब देखिए तो अगर आप देखेंगे इनके इन्वेंट्री डेज है, इतना एक्सपांड करने के बाद भी इनका इन्वेंट्री डेज कम हो रहा है।
अब नेट वर्किंग कैपिटल डेज किस कारण से बढ़ा है वो हमने डिस्कस कर लिया, तो वो आप देख सकते हो क्रेडिटर डेज जो है इनके वो इन्होंने 1 साल के लिए घटा दिया है। तो ये इनके नंबर्स को आपको इस तरह से देखना है। सेल्स पर स्क्वायर फीट क्यों कम हुआ है वो उसका नंबर हमने ऑलरेडी देख लिया। सो ओके, अब अगर कुछ और पैरामीटर्स को देखिए इस कंपनी के बारे में, सो लेट्स सी और क्या चीजें हैं। तो यहीं पे अगर आप इनके नंबर्स देखोगे ना, तो ये बेसिकली इनके इंडेक्स के नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे आपको कुछ एक दो पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। सो एक तो देखिए यहाँ पे इनको दिख रहा है आपको एक्सेप्शनल गेन दिख रहा है। सो ये नंबर क्या है, अब देखिए अभी जैसे हम बजाज स्टाइल डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया वो प्री इंडिया से केस में जो लीज अकाउंटिंग के टर्म्स वगैरह होते हैं ना, और तो लाइबिलिटीज वगैरह वाली चीज होती है। तो देखिए अब V2 डिटेल ने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जो पहले के क्वार्टर्स में ये लोग अपना जो अकाउंटिंग करते थे, सपोज कीजिए इनका एक स्टोर कर्नाटक में है, तो ये लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ऐसे अकाउंटिंग कर रहे हैं कि भाई उस एसेट को बेसिकली जो इंडिया में दिखाते हैं कि लगभग 10 साल के लिए ले लिया है। अब जब आप 10 साल के लिए लेते हो तो उसके लिए डेप्रिसिएशन आपको 10 साल का दिखाना पड़ेगा, और जो आपकी लीज लाइबिलिटी वगैरह है वो चीज आपको 10 साल के लिए दिखानी पड़ेगी। तो उससे क्या हो रहा था, इनका जो फाइनेंस कॉस्ट हो गया और डिप्रेसिएशन का जो नंबर है वो ज्यादा हो रहा था। तो जब जो इंडस्ट्री में जो पीयर्स वगैरह हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कम समय के लिए दिखाते हैं, विच इज एक्चुअली द केस। ऐसा क्यों है, क्योंकि सपोज कीजिए V2 डिटेल कोई कंपनी ले रहा है, सो ऐसा तो है नहीं वो 10 साल तक के लिए लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि सपोज कीजिए कोई स्टोर लिया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो तो V2 डिटेल को पता नहीं है ना आज की डेट में, ऑल वो पूरा स्टडी करके लेते होंगे। अब देखिए यही जो चीज है इसको को वर्किंग स्पेस में कंपेयर करोगे ना, तो वहां पे ऑफकोर्स आपको लेना पड़ेगा 10 से 15 साल के लिए। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एक आईटी कंपनी, आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ले रहे हो ना, तो आपके रेंटल कॉस्ट वगैरह काफी ज्यादा होते हैं वहाँ पे। तो वो जो लेवरेजिंग वाली पावर है वो इन द केस ऑफ रिटेल काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोर का एरिया होता है वो ऑफकोर्स आपके जो स्मार्ट वर्क्स हो गया उससे तो काफी कम होता है ना। वो लोग 80 50 60,000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग लेते हैं, और यहाँ पे तो कुछ 4 या 5 हजार स्क्वायर फीट के भी नहीं होते होंगे। तो आपको उस तरह से देखना है। तो अभी कंपनी ने वही किया है, अपना जो बेसिकली लीज अकाउंटिंग है उसको कम कर दिया। उसके कारण क्या है, आपको इनको एक्सेप्शनल गेन दिखा है। बट क्या इस नंबर को देखकर हमें एक्साइटेड होना है? इसके कारण क्या होता है ना, जब आप इनके पैट नंबर्स को देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इनका जो इन द केस ऑफ इंडिया वहां पे आपको दिख रहा है इनका जो पैट नंबर्स है वो काफी बूस्ट हो गया है। तभी आपको दिखेगा कि वो 99% का जंप है। बट क्या ये सही फिगर है? आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं देखना चाहिए? बिकॉज ये तो जस्ट एक अकाउंटिंग टर्म्स है। ऑल्दो जब आप स्क्रीनर को देखोगे ना, तो आपको यही नंबर दिखेंगे, बिकॉज ये तो अकाउंटिंग नंबर दिखते हैं वहाँ पे। सो अगेन वही वाला पॉइंट, जब हम देखते हैं इन सारे बिजनेस को, तो आपको इंडिया बेसिस पे देखना चाहिए, प्री इंडिया बेसिस पे। तो हम लोग उसी पे देखते हैं। तो वहां पे जब आप देखोगे तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखता है, बिकॉज वो तो चीज यहाँ पे होती नहीं है ना आपके केस में। यहाँ पे आपको जो इतने भी रेंटल इनकम होते हैं वो आपके अदर एक्सपेंस और जो इम्प्लॉई एक्सपेंस हो गया इस जगह पे आ जाता है। तो इसी कारण यहाँ पे आपको दिखता है कि इनके जो एबिटा मार्जिन है। अब अगेन यहाँ पे एक और चीज आप नोट कीजिए, Q3 में आपको इनके एबिटा मार्जिन ज्यादा दिखते हैं, बट जब आप 9 मंथ्स में देखोगे तो आपको 9.8% पे दिखता है। सो कंपनी का भी कुछ गाइडेंस ऐसे ही रहता है कि लगभग इनके एबिटा मार्जिन से लगभग 8 से 10% के बीच में रहेंगे। सो अगेन आप अगर पॉइंट को कनेक्ट करोगे ना, तो जब आप बजाज शेयर को देखोगे तो वहां पर जिनके एबिटा मार्जिन है वो लगभग 7.5% है। सो और ग्रॉस मार्जिन से वो उनके ज्यादा है। अब 9 मंथ्स में आप देखिए जो V2 डिटेल है उसकी ग्रॉस मार्जिन कम है और एबिटा मार्जिन के नंबर ज्यादा है। सो बजाज स्टाइल को अभी आगे जाके देखा जाए तो अपने ग्रॉस मार्जिन, अपने एबिटा लेवल्स पे काफी इंप्रूव करने का देखा उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे इंप्रूव करेंगे, वो जो उनका एसएपी सिस्टम्स वगैरह हो गया और जो उनका इंटरप्राइज ईआरपी सिस्टम्स में काम कर रहे हैं वो सारी चीज देखनी है। सो कुछ इस तरह के नंबर्स हैं इनके V2 डिटेल के। सो इसके अलावा अगर आप चीजें देखेंगे, सो V2 डिटेल V2 डिटेल एक और चीज कहता है कि एक जो डिस्कशन होता है, जैसे अभी ये मीशो वगैरह के एप्स वगैरह आ गए हैं, मतलब तो उनसे क्या कंपटीशन है। तो देखिए इसको आप थॉमस स्कॉट वाली वीडियो से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जब आप इस तरह के ऑनलाइन प्लेयर्स को देखते हो ना, तो उनके पास एक इशू होता है कि उनको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लेने पड़ते हैं। तो चाहे कितना भी वो लोग वेयर हाउसेस को पास करते हैं, तो V2 डिटेल भी यही कहता है कि जो स्टोर की इकोनॉमिक्स है, कहने का मतलब क्या है, जिस रुपए पे ये अपने कपड़ों को बेच सकते हैं वो चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ ऑनलाइन प्लेयर्स या फिर आपका ये जो बाकी कंपनीज है ना मीशो टाइप की। तो उनमें चीज पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी को वहां से कुछ थ्रेट भी दिखता है। अब अगर आप ओवरऑल देखोगे ना V2 डिटेल को, तो ये कंपनी का डायरेक्शनली कैसे आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो इंप्रूव हो रहा है। ऑल्दो यहाँ पे आपको दिखता है क्रेडिटेड चीज के बारे में, उसमें इंक्रीज दिखा है, दैट इज ड्यू टू द जो इनका बेस्ट पे मास्टर वाली स्ट्रेटजी है। उसके अलावा भी आप देख रहे हो इनके जो इन्वेंटरी डेज है वो इंप्रूव हुए हैं। अब देखिए ये इन्वेंटरी डेज वगैरह इंप्रूव होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली क्या होता है, ये आपको ये बता रहा है जितनी भी बिजनेस है ये आपकी कैश जनरेटिंग बिजनेस होगी, इनके जो पैसे हैं कहीं पे इन्वेंटरी में रिसीवेबल्स वगैरह में वहां पे स्टक नहीं हो रहे हैं। अब इसी चीज को आप देखोगे ना, तो ये जैसे आप कुछ एक और कंपनी हमने डिस्कस की थी जहां पे ये हुआ था कि उनका रिटेल होने के थॉमस स्कॉट में जब रिटेल होने के बाद भी उनका इन्वेंटरी डेज काफी ज्यादा है। तो अगर आप उस कंपनी को देखोगे तो वहां पे उनको उस चीज में पैरामीटर पे काफी काम करने की जरूरत है, ऑल्दो वो कंपनी का स्किल छोटा है। तो आपको ऐसे कुछ कंपनियों को कंपेयर करना है। तो देखिए तो आपको इस तरह से देखना है। इसके अलावा कंपटीशन की बात करते हैं। अब देखिए यहीं पे जब आप बजाज स्टाइल को कंपेयर करते हो आपके V2 डिटेल से, तो देखिए आपने ये देखा कि बजाज स्टाइल ने जब वेस्ट बंगाल में एक्सपांड किया तो उसके बाद भी इनकी जो स्टोर की परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही।
इन्होंने जब कर्नाटक में एक्सपांड किया तो वहाँ पे भी इनके स्टोर की परफॉर्मेंस है काफी अच्छी रही। वहीं जब आप बजाज स्टोर को देखते हो, उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो अपने एरिया में, कैचमेंट एरिया में बेसिकली खुद को कैनबलाइज कर रहे हैं। तो वो एक जो क्वेश्चनेबल पॉइंट है वो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि बिजनेस कैसा करता है। इसके अलावा आप देखिए वीटो रिटेल का जो ब्रांड है, ब्रांड के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो इन द केस ऑफ बजाज स्टाइल और जो ब्रांड की बात हम लोग वीटो रिटेल में करते हैं, वो वीटो रिटेल का ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों है कि इसलिए क्योंकि देखिए वीटो रिटेल को अपने अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर खुल पाता है। उससे क्या होता है, आपको जो रेंटल कॉस्ट वगैरह होते हैं वो सारे भी कम हो जाते हैं। तो वो वाले पैरामीटर्स भी हैं। और कुछ बातें करें हम लोग, सो ये सारे पैरामीटर्स हो गए। तो इसके अलावा अगर आप इनकी गाइडेंस वगैरह के बारे में देखोगे ना, सो अब देखिए, तो कंपनी का जो गाइडेंस होता है कि हम लोग लगभग 50% पे ग्रो करने की बात करते हैं। सो इसके लिए हम लोग 9 मंथ्स के नंबर ले लेते हैं, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो यहाँ पे इनका प्री इंडेक्स है, तो हम लोग कंजर्वेटिव नंबर्स निकालने के लिए इंडेक्स नंबर्स को यूज करते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सॉरी, कंजर्वेटिव नंबर निकालने के लिए प्री इंडेक्स को यूज करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए प्री इंडेक्स इनका आपको पैट कितना दिख रहा है 9 मंथ्स के केस में, 137 करोड़ दिख रहा है। और अगर जब आप इनके इंडेक्स नंबर्स को देखोगे ना, तो आपको पैट दिखेगा 144 करोड़, क्योंकि यहाँ पे इनको आपको जो एक्सेप्शनल गेन दिखा है। सो हम कंजर्वेटिव लेने के लिए एक्सेप्शनल गेन को हटाते हैं, ताकि हम लोग इनकी, इसलिए इनके प्री इंडेक्स के नंबर हो जाते हैं लगभग 137 करोड़। 137 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट ऑलरेडी कर दिया है। अब देखिए 50% पे ग्रो करने की बात करते हैं, और देखेंगे तो 9 मंथ्स में इन्होंने 64% पे ग्रो कर लिया है। बट अगेन उसके बाद भी हम लोग कंजर्वेटिव नंबर से FY25 के नंबर्स को ही लेते हैं, जो कि लगभग 1800 करोड़ 1884 करोड़ के बीच में, उससे 50% का ग्रोथ लीजिए। ऑल्दो वो काफी कंजर्वेटिव हो जाएगा, बट स्टिल अगर आप उससे आगे बढ़ोगे, तो अगर आप उनके पैट नंबर्स को निकालोगे ना, तो लगभग जो इनका पैट है, आप देखिए जैसे FY25 आप देखोगे ना, तो लगभग 4.6% पे इनका पैट मार्जिन रहा है। अब देखिए 9 मंथ्स में इनके ऑलरेडी पैट मार्जिन लगभग 5.4% पे आ गए हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो कंजर्वेटिव अगर आप 5-5.5% के बीच में इनका पैट मार्जिन मानोगे पूरे साल के लिए, जो कि अगेन कंजर्वेटिव फिगर है, तो भी आपको इनका पैट लगभग FY26 के एंड में लगभग 150 करोड़ 160 करोड़ के बीच में मिलेगा। अब उसके बेसिस पे जब आप इनका फॉरवर्ड पे निकालोगे ना, तो उसी सभी मार्केट में तो आपने देखा Q3 के नंबर्स भी आ गए हैं, और काफी सारा बेसिकली पूरा मार्केट ही अच्छा नहीं चल रहा है। तो उसके कारण इनका जो फॉरवर्ड पी अभी हो गया है, एक क्वार्टर के बाद जो हम देख रहे हैं FY26 के एंड में, तो लगभग 45 हो गया है। सो जब आपने बजाज स्टाइल को देखा, उसका फॉरवर्ड पी कितना आ रहा था, 40 आ रहा था। वीटो डेटा के रिटेल का कितना आ रहा है, वो लगभग 45 आ रहा है। दोनों के केस में आप देखेंगे पेग रेशियो आपको 1 से कम है। दोनों की बिजनेस जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑफकोर्स अब देखिए यहाँ पे जो एक बिजनेस है, डायरेक्शनली कौन एक बेटर वे में आगे बढ़ा है, यहाँ पे क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि वीटो रिटेल जो है बहुत सारे पैरामीटर्स में मच हायर रह रहा है आपके बजाज के केस में। अब यहीं पे हम लोग थर्ड बिजनेस को ले आते हैं, दैट इज योर वी मार्ट। सो वी मार्ट को अगर आपको देखना है, तो वी मार्ट क्या है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए एक नेशनल लेवल प्लेयर बन गया, लगभग 500 से ऊपर इनके स्टोर्स हैं। अब जो कंपनी है ना, कंपनी का जो गाइडेंस रहता है कि लगभग मिड टीन, मतलब 13 से 15% के बीच में लगभग ये लोग स्टोर्स ओपन करने की बात करते हैं। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे कहते हैं कि लगभग 5% के आसपास रहेगा। सो अब देखिए अगर आप हम लोग उस कंपनी को देखिए, सो ऑल्दो उस कंपनी को भी देखेंगे तो वो कंपनी का भी आप डायरेक्शनली एक अच्छे वे में आगे बढ़ रहा है, बट ऑल्दो चीज उनके बेस इतना ज्यादा हो गया है, तो वहां पे जो स्कोप है उस ग्रोथ का वो उतना नहीं है। तो ये चीज है। अब देखिए कंपनी के नंबर्स वगैरह वही हैं, सेल्स सेम सेल्स ग्रोथ की हमने बात कर ली। अब यहीं पे मैं एक और पैरामीटर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अगर आपने स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कस किया बजाज स्टाइल केस में, तो आपने अगर आप रिकॉल कर सकते हो, तो वहाँ पे 87% आपका अप्रैल से आता है। वीटो रिटेल कंपनी में अगर आप देखोगे ना, तो जो इनका अप्रैल का बिजनेस है वो लगभग 80% आता है, सॉरी 92 से 94% इनका अप्रैल से आता है। तो आपने देखा कि जो प्योर प्ले जो रिटेल कंपनी है वो वीटो रिटेल ज्यादा है। यहीं पे जब मैं वी मार्ट को भी रख देता हूँ, तो वी मार्ट का अगर आप देखोगे ना, तो लगभग इनका 80% ही अप्रैल से आता है, और 20% जो है वो आपके हेल्थ केयर और हेल्थ केयर नहीं, मतलब वेलनेस वगैरह वाले जो प्रोडक्ट्स है, FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, उनसे आता है। सो आपको यही सारे पैरामीटर्स भी देखने हैं। सो अब देखिए, अब दूसरा चीज क्या है, जैसे आपका ये जो वी मार्ट की कंपनी है, इसको इस कंपनी ये भी डायरेक्शनली कंपनी दिखेगी ना, इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा है, बट अगेन वो चीज हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, जो ग्रोथ रेट उनका जो वी मार्ट की कंपनी है वो इंटरेस्टिंग तब बन जाती जब उनका जो वैल्यूएशन है वो कंपेरेबल होता या बेटर होता इन द व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द केस ऑफ बजाज स्टाइल और जो वीडियो रिटेल है। बट अगर आप प्रेजेंटली भी उनका वैल्यूएशन देखोगे ना, तो वो भी लगभग उनका जो फॉरवर्ड पी लगभग वही आप देखेंगे 35-40 के बीच में आता है। सो अगर आप देखेंगे तीनों बिजनेस जो है डायरेक्शनली काफी अच्छा ही बढ़ रहे हैं। बट वहीं पे जो अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ना, अब देखिए मैं कुछ आपको पैरामीटर्स बोलता हूँ, तो आप उससे खुद ही एक कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा बेस्ड ऑन द डिस्कशन व्हिच वी हैव डन। सो मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं। फर्स्ट, स्टोर एक्सपेंशन देख लीजिए। दूसरा आप देखिए सेल्स पर स्क्वायर फीट का पैरामीटर देखिए। वर्किंग कैपिटल साइकिल में कैसी इंप्रूवमेंट हो रही है, आप उस पैरामीटर को देखिए। स्टोर्स की परफॉर्मेंस को देखिए। फिर अब देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज को देखना है। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बजाज स्टाइल जो है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको वेरिएशन दिखता है ना, इट्स जस्ट लाइक सेंट्रो गोल्ड। जब आपके उनके हेजिंग वगैरह में इंप्रूवमेंट दिखती है तो उनके नंबर्स काफी अच्छे हो जाते हैं। तो वैसा कुछ सिंपल बजाज स्टाइल के केस में भी है, उनको भी अभी एक्सपांड करना पड़ेगा, और उस तरह से तब उनकी जो रेवेन्यू की प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बेटर होगी, जो कि अभी आपको बजाज स्टाइल में दिख रहा है।
सिंस वो पूरा नेशनल प्लेयर बन गया है। फिर कोर और अपैरल वाला पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया। फिर इसके बाद एग्रेसिवनेस ऑफ मैनेजमेंट और डिफेंसिव स्ट्रेटजी, वो पैरामीटर अब अगेन इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, किसको किस तरह के बिजनेस की मैनेजमेंट है वो पसंद आती है। फिर वैल्यूएशंस का पैरामीटर हमने देखा। वैल्यूएशंस के पैरामीटर पे मुझे नहीं लगता है कि तीनों कंपनी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 5 या 10 के पी मतलब 5 या 10 प्राइस डिफरेंशियल का डिफरेंस इज नथिंग, तो वो चीज है। और कंपटीशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए इस पैरामीटर में तो ऑफकोर्स वीडियो रिटेल जो है सबसे आगे आता है। क्यों आता है? बिकॉज ये जो कंपनी है हर अलग अलग ज्योग्राफी में जाके दूसरे के मार्केट से लोग कैप्चर कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स आई होप आपको तीनों बिजनेस के बारे में मालूम चल गया होगा, कैसे ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। देखा जाए तो वीडियो रिटेल और जो बजाज स्टाइल है काफी अच्छे से एक्सपांड कर रहे हैं। बजाज स्टाइल एक इंटरेस्टिंग प्लेयर इसलिए बना है अभी क्योंकि उनका स्टोर ओपनिंग का टारगेट से उन्होंने बढ़ा दिया है, अपने गाइडेंस को भी इंप्रूव किया है, लगभग 30% पे ग्रो करने की बात करते हैं। बट अगेन व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद द वीडियो रिटेल और जो बिजनेस की डायरेक्शन है वो वीडियो रिटेल ऑफ कोर्स मार्केट मतलब काफी उससे अहेड है, बजाज स्टाइल को काफी कुछ करना है उसके केस में। तो देखते हैं तीनों कंपनियां कैसे आगे बढ़ती है। वैल्यूएशंस के पैरामीटर पे ऑफ कोर्स देखेंगे तो 19-20 का फर्क है। तो आप और पैक रेशियो से तीनों कंपनियां कमी है, ट्रैक करते रहिए। होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।